और स्टॉक मार्केट ने पिछले 100 सालों में एवरेज 8 से 10% पर ईयर दिया है। सोचो खुद, अगर आप 30% दे रहे हो और 10% कमा रहे हो तो आप आगे नहीं जा रहे, रोज पीछे जा रहे हो। मैंने 8 साल से इन्वेस्टिंग की है और सच बात यह है कि पहले 2 साल बिल्कुल बेकार थे। मैंने ऐसी गलतियां की जिनका खामियाजा मुझे पैसों में, नींद में और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में उठाना पड़ा। तो आज मैं आपको 3 सिंपल चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले अपना पैसा संभालो। मैं जानता हूं आप इन्वेस्टिंग सीखने आए हैं। आज के टाइम में 10 में से 4 लोग ऐसे हैं जो अगर अचानक 30,000 रुपए का खर्चा आ जाए तो बिना किसी से मांगे कवर नहीं कर सकते। और यही चीज़ नए इन्वेस्टर्स को बर्बाद करती है शुरू होने से पहले ही, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता रहता है। गाड़ी खराब होती है, घर में कुछ टूट जाता है, कोई बीमार पड़ जाता है, और अगर उस वक्त आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट से निकालोगे, और ये बिल्कुल गलत वक्त होता है निकालने का। तो 3 काम हैं जो आपको पहले करने हैं। पहला काम ये है कि अपना हाई इंटरेस्ट वाला कर्ज खत्म करो। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, जो भी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड आपसे 20 से 40% इंटरेस्ट ले रहा है और स्टॉक मार्केट ने पिछले 100 सालों में एवरेज 8 से 10% पर ईयर दिया है। सोचो खुद, अगर आप 30% दे रहे हो और 10% कमा रहे हो तो आप आगे नहीं जा रहे, रोज पीछे जा रहे हो। पहले कर्ज भरो। दूसरा काम यह है कि एक इमरजेंसी फंड बनाओ। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसा एक अलग अकाउंट में रखो। ये आपका सेफ्टी नेट है। इसका मतलब यह है कि अगर जिंदगी कोई मुश्किल ले आए तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, आप चैन से सो सकते हो। तीसरा काम यह है कि ये समझो कि आप हर महीने कितना इन्वेस्ट कर सकते हो बिना खुद पर प्रेशर डाले, क्योंकि जब आपकी बेसिक जरूरतें पूरी होती हैं तब आप मार्केट के उतार चढ़ाव में भी शांत रहते हो। आपको घबराकर बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं जानता हूं ये सुनकर लग रहा होगा कि यार ये तो इन्वेस्टिंग नहीं है, पर इसी लेवल 1 की तरह सोचो। जो लोग ये लेवल पार कर लेते हैं वो बाकी सब लेवल्स बहुत आसानी से पार कर लेते हैं, और जो इसे स्किप करते हैं वो अक्सर वापस यहीं आकर फंस जाते हैं। दूसरी बात है कि आप एक सही अकाउंट चुनो। ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, इतने सारे अकाउंट टाइप्स होते हैं कि लोग घंटों रिसर्च करते रहते हैं। एक देखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ करते ही नहीं, बस सोचते रहते हैं। मैं समझ सकता हूं क्यों ऐसा होता है। बाहर से इन्वेस्टिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जैसे इसके लिए कोई डिग्री चाहिए, कोई एक्सपर्ट होना पड़ेगा, कोई बड़ा पैसा चाहिए। पर सच ये है कि ये सब मिथ्स हैं। जब आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन ठीक हो जाती है तो अगला स्टेप बहुत सिंपल होता है। एक अकाउंट खोलो और पैसा डालो, बस इतना। आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, स्टॉक मार्केट में जॉब नहीं चाहिए, बस एक छोटा सा स्टेप लेना है और आप एक इन्वेस्टर बन जाते हो। अब कौन सा अकाउंट खोलें ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हो और आपके गोल्स क्या हैं। अगर आप जॉब करते हो तो सबसे पहले अपने वर्क प्लेस पेंशन का पूरा फायदा उठाओ। ज्यादातर कंपनियों अपने एम्प्लॉयज के लिए पेंशन में कंट्रीब्यूट करती हैं और ऊपर से टैक्स में भी राहत मिलती है। मतलब आपकी कंपनी भी पैसा डाल रही है आपके लिए। ये फ्री मनी है बिल्कुल, इसे कभी मत छोड़ो। अगर आप अपना काम करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो एक प्राइवेट पेंशन या पीपीएफ जैसी स्कीम देखो। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा पर टैक्स का फायदा मिलेगा, और ये फायदा टाइम के साथ बहुत बड़ा हो जाता है। इसके बाद एक टैक्स एडवांटेज इन्वेस्टमेंट अकाउंट जरूर खोलो। अब ये क्या होता है, नॉर्मली जब आपके इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करते हैं, जब डिविडेंड्स मिलते हैं या आप प्रॉफिट पर कुछ बेचते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। पर कुछ स्पेशल अकाउंट्स होते हैं जहां आपकी सारी ग्रोथ आपकी अपनी रहती है, कोई टैक्स नहीं कटता। इंडिया में पीपीएफ और ईएलएसएस जैसे ऑप्शंस हैं। ये देखो कि आपके लिए क्या सही है और एक चूज करो। और सबसे जरूरी बात यह है कि ज्यादा मत सोचो, एक अकाउंट चुनो, खोलो और पैसा डालो। बस यही एक स्टेप आपको उन लाखों लोगों से आगे कर देता है जो अभी भी सोच ही रहे हैं। तीसरी बात है, मार्केट गिरे तो घबराओ मत। ये सबसे जरूरी बात है, और ऑनेस्टली ये वो चीज है जिसके लिए कोई आपको तैयार नहीं करता। कोई नहीं बताता कि जब आपका पैसा गिरते देखोगे तो कैसा लगेगा। तो पहले एक फैक्ट सुनो, पिछले 150 सालों में स्टॉक मार्केट 19 बार क्रैश हुआ है। ग्रेट डिप्रेशन, .com बबल, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, इन सब में कभी कभी मार्केट की वैल्यू आधी से भी कम हो गई, पर हर बार बिना किसी एक्सेप्शन के मार्केट वापस आया और पहले से भी ऊपर गया, हर बार। पर जब आप उस मोमेंट में होते हो तो ये सब याद नहीं रहता। आप बस अपना बैलेंस गिरते देखते हो और दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि क्या मैंने गलती कर दी, क्या मुझे इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहिए था। मुझे याद है जब मैंने पहली बार मार्केट को गिरते देखा था, मैं बहुत घबरा गया था। लग रहा था सब डूब जाएगा और मेरा मन कर रहा था सब बेच दो, जो बचा है उसे बचा लो। पर मैंने नहीं बेचा, और वो डिसीजन मेरी इन्वेस्टिंग जर्नी का सबसे अच्छा डिसीजन था, क्योंकि मार्केट ने रिकवर किया हमेशा की तरह। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2020 में कोविड आया, मार्केट बहुत बुरी तरह गिरा,
बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स घबरा गए और उन्होंने सब बेच दिया। उन्हें लगा सब खत्म हो गया, पर वो मार्केट सिर्फ 4 महीने में पूरा वापस आ गया। हिस्ट्री की सबसे फास्ट रिकवरी। और जो लोग शांत रहे, जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनका पैसा बढ़ा, और जिन्होंने घबरा कर बेच दिया वो पूरी रिकवरी मिस कर गए, उनका नुकसान परमानेंट हो गया। और अगर आप और पीछे जाओ, ग्रेट डिप्रेशन के बाद भी जो लोग इन्वेस्टेड रहे, उनका पोर्टफोलियो न सिर्फ रिकवर हुआ बल्कि कई गुना बढ़ गया। अब जब आप इस पूरी हिस्ट्री को देखते हो तो वो सारे स्केरी मोमेंट्स, वो सारे क्रैशेस, वो एक लंबी ऊपर जाती लाइन में बस छोटे छोटे बम्प्स लगते हैं। इसीलिए पहली और दूसरी बात इतनी जरूरी है। जब आपका इमरजेंसी फंड बना होगा, जब आपको पता होगा कि इस पैसे की आपको अभी जरूरत नहीं है, तब मार्केट गिरने पर आप घबराओगे नहीं, आप बस बैठे रहोगे और टाइम को काम करने दोगे। मार्केट उन्हें रिवॉर्ड करता है जो पेशेंट रहते हैं, हमेशा से। तो याद रखो, आपको कोई बड़ी सैलरी नहीं चाहिए, कोई फाइनेंस की डिग्री नहीं चाहिए, बस 3 चीजें चाहिए। पहले, अपना पैसा संभालो। दूसरा, सही अकाउंट चुनो। और तीसरा, जब मार्केट गिरे तो घबराओ मत। तो दोस्तों, यही है इन्वेस्टिंग का असली राज। और अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी पूरी सिचुएशन ध्यान से सुने, समझे और आपको सही रास्ता दिखाए, तो एक बार हमारी वेबसाइट पर जरूर जाना। वहां हम आपसे सीधे बात करते हैं और आपको वो क्लैरिटी देते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए। और ये हमारा नंबर है, इस पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं।